स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है ट्रांसफर फंक्शन। हमें कोई नेटवर्क कंसीडर करते हैं। मान लिया कि ये हमारा क्या है, नेटवर्क है। ये इनपुट साइड और ये आउटपुट साइड। ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट to the ratio of to the Laplace transform of input when initial conditions are assumed to be zero। क्या है लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। और इनिशियल कंडीशंस क्या मानेंगे हम? सारी इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी? जीरो पे सेट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट व्हाइल द इनिशियल कंडीशंस आर अज्यूम्ड टू जीरो। अगर नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नेटवर्क पैरामीटर। नेटवर्क पैरामीटर क्या हो सकते हैं? वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए नेटवर्क, मान लीजिए कि ये कोई नेटवर्क है। रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए नेटवर्क एट वन पोर्ट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नेटवर्क एट अदर पोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? जो रेशियो होगा वो एक पोर्ट का और दूसरे पोर्ट के पैरामीटर्स का होगा, ना कि सेम साइड के। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम इसमें पोर्ट्स जो कंसीडर करेंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट। मान लो वन पोर्ट ये है तो ये सेकंड पोर्ट है ना। तो द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए नेटवर्क पैरामीटर एट वन पोर्ट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नेटवर्क पैरामीटर एट द अदर पोर्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब ये ट्रांसफर फंक्शन में क्या क्या हो सकते हैं? वोल्टेज रेशियो फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज इस साइड का है, अगर ये इनपुट है ये आउटपुट है तो लाप्लास V2 बाई V1 या I2 बाई I1। ठीक है, अपोजिट होंगे। सेम साइड का नहीं लेना है कि सेम साइड का करंट ले लिया, सेम साइड का वोल्टेज ले लिया। ठीक है, तो ये वोल्टेज फंक्शंस भी हो सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो सकता है? वोल्टेज रेशियो फंक्शन भी हो सकता है। ये करंट रेशियो फंक्शन भी हो सकता है। मतलब एक साइड का करंट और दूसरी साइड का करंट का रेशियो, आउटपुट साइड के वोल्टेज और इनपुट साइड के वोल्टेज का रेशियो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद। ठीक है, और ये क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर इम्पीडेंस हो सकता है। ट्रांसफर इम्पीडेंस रेशियो मतलब यहाँ इस साइड का मान लो हमने वोल्टेज है और आउटपुट साइड का इनपुट साइड का क्या ले लिया? करंट ले लिया। और क्या हो सकता है? ट्रांसफर एडमिटेंस रेशियो मतलब यहाँ का हमने क्या ले लिया? ये आउटपुट साइड मान लो, ये इनपुट साइड है, यहाँ का हमने ले लिया करंट, यहाँ का ले लिया हमने वोल्टेज। ठीक है, तो पोर्ट अलग अलग होंगे और क्या होगा? रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द रेशियो ऑफ लाप्लास टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन सेट टू जीरो। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन किस काम में आता है? ट्रांसफर फंक्शन हेल्प अस टू डिटरमाइन सिस्टम रिस्पॉन्स। सिस्टम के रिस्पॉन्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रांसफर फंक्शन है ये क्या है? इट इज ए रेशियो ऑफ टू सेपरेट पोलिनोमियल्स। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज ए रेशियो ऑफ टू सेपरेट पोलिनोमियल्स। सेपरेट पोलिनोमियल्स का रेशियो होगा और ये सेपरेट पोलिनोमियल्स जो हैं वो किस में होंगी? इन एस। एस क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा। तो एस की टर्म्स में ये क्या है? दो पोलिनोमियल्स का रेशियो होगा। ठीक है, तो एफ एस बराबर क्या कंसीडर कर सकते हैं हम? एन एस अपॉन डी एस। ये न्यूमरेटर एन एस क्या है? न्यूमरेटर पोलिनोमियल
और ds क्या है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए आप तो नोट कर सकते हो। ये डेफिनेशन हमने देख ली, ये हमने देख लिया। दिस फंक्शन में भी वोल्टेज रेशियो फंक्शंस, करंट रेशियो फंक्शंस, ट्रांसफर इम्पीडेंस। ट्रांसफर का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट साइड, एक साइड का करंट और एक साइड का वोल्टेज। ठीक है, ट्रांसफर इम्पीडेंस। ट्रांसफर फंक्शन हेल्प अस टू डिटरमाइन सिस्टम रिस्पॉन्स। ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज ए रेशियो ऑफ टू सेपरेट पॉलिनोमियल्स, और ये पॉलिनोमियल्स किस टर्म्स में होंगी, एस की टर्म्स में होंगी। ठीक है, ये हो गया, एफ एस हो गया। तो एफ एस को अगर हम लिखें, एफ एस बराबर एन एस अपॉन न्यूमेरेटर पॉलिनोमियल अपॉन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, और ये क्या होगा, एस की टर्म्स में होंगे, ए नॉट एस की पावर एन, ए वन एस की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस वन एस प्लस ए एन। ठीक है, ये क्या है, हमारी न्यूमेरेटर पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमारी डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होगी। जो हमारी न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसकी ऑर्डर क्या है, n। डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसका ऑर्डर है हमारा m प्लस b1 s की पावर माइनस वन प्लस b m माइनस वन s प्लस a m। ठीक है, तो देखो हमारी जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसका ऑर्डर है n, तो मतलब इस इक्वेशन के कितने रूट्स, कितने सॉल्यूशंस होंगे, n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और ये जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है ये किस ऑर्डर की है, m, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, m रूट्स आर पॉसिबल। जितने डिग्री की इक्वेशन होती है, जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है, उसके उतने ही रूट्स होते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन होती है तो इसके रूट्स कितने होते हैं, 3। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2। कोई फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है x बराबर 2 या x प्लस 2 बराबर 0, तो इसके कितने सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल टू -2। तो ये याद रखिएगा, जितने ऑर्डर की इक्वेशन है उसके उतने ही रूट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी। तो यहाँ पे ए नॉट, ए वन, ए एन, ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं ऑफ द पॉलिनोमियल एन एस। दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल एन एस एंड b naught, b1 up to bm. These are coefficients of the polynomial ds, and for numerator d for denominator। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन आ गई ये वाली, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइजिंग the numerator and denominator polynomial। ठीक है, fs को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, fs कैन बी रिटन एज fs इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन इसके रूट्स की फॉर्म में लिख देंगे। बराबर ए नॉट कॉमन ले ली मान से, ये क्या आएगा, s माइनस z1 s माइनस z2 s माइनस zn। z1 z2 zn क्या है, इसके सॉल्यूशंस हैं, इसके रूट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं हम, s माइनस p1 s माइनस p2 s माइनस pn। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पहले इक्वेशन इस फॉर्म में थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। इसके हमने फैक्टराइज किए तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ये फैक्टर्स की फॉर्म में आ गई। z1 z2 z3 n, ये क्या है, जो nth ऑर्डर की जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल उसके सॉल्यूशंस हैं, और p1 अप टू pn की pm, सॉरी ये कहाँ तक होंगे, pm। तो ये क्या है, जो m ऑर्डर की जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो वी कैन राइट, ये देख लीजिए, एफ एस इक्वल टू, ये हो गया, वेयर z1 z2 zn आर द n रूट्स ऑफ ns। ns क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड
P1 P2 to Pm are the m roots of the for the ds equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे ए नॉट और बी नॉट, ए नॉट अपॉन बी नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, लेट द कांस्टेंट बी के, और ये क्या कहलाता है, स्केल फैक्टर। ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसको क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो शायद आपको ट्रांसफर फंक्शन समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोल्स एंड जीरोस।